नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे, आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है, चाहे लोन आपका सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, और आप किसी कारणवश डिफॉल्ट हो जाते हैं और आपकी वैल्यू जो है, लोन की जो वैल्यू होती है, हमेशा जो डिमांड नोटिस आती है ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद, वो हमेशा बढ़ के ही आती है, बहुत ज़्यादा बढ़ के आती है। मतलब जैसे आपने 10 ईएमआई दिया भी है, लोन लिया 10 ईएमआई दिया, 15 ईएमआई पे भी कर दिया है, उसके बाद भी आपको अगर लेटर आता है, एनपीए होने के बाद नोटिस आती है, डिमांड नोटिस आती है, तो उसमें देखा जाता है कम, ये अमाउंट तो कम होता ही नहीं है, इनका अमाउंट और बढ़ करके आता है। इनकी आउटस्टैंडिंग देखेंगे तो ये ज़्यादातर हमेशा जितना आपने लोन लिया है 10 ईएमआई देने के बाद भी इनका अमाउंट बढ़ा ही रहेगा। मैं जैसे कि आपने 10 ईएमआई दे भी दिया है, फिर भी ज़्यादा पैसा मांगते हैं आपसे। बैंक एनबीएफसी बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड नोटिस में आपके पैसे अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ऐसे अमाउंट को कैसे कम कराएं, इस अमाउंट को कैसे कम कराएं और कम पैसे में सेटलमेंट कैसे करें, आज इस पे बात होगी। बहुत देखिए, बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बहुत जानकारी की बात है कि आपका अधिकार क्या क्या है और आप कैसे कम पैसे में सेटलमेंट करा सकते हैं, चाहे लोन कैसा भी हो, चाहे सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। क्या क्या आपके राइट्स होते हैं, इनकी क्या क्या कमियां होती हैं, तो उसको आपको करना, उसको प्रोसेस को क्या होता है, पूरा प्रोसेस देखिए। ऐसी वीडियो देखो मिलेगी नहीं, यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली, क्योंकि इतनी सरल भाषा में और इतने सटीक तरीके से आपको बता देंगे ताकि आपको अपने राइट्स, अपने अधिकार और यहां तक कि आपको अपने केस को खुद लड़ने का नॉलेज आ जाएगा। कैसे केस को लड़ेंगे, पूरा वीडियो को देखिए, बता दे रहे हैं अंतिम में कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे करना पड़ेगा। ऐसे पहली बात तो अमाउंट डिमांड नोटिस में कम होता नहीं है, तो सेटलमेंट कैसे करें इस पे बात करते हैं। डिमांड नोटिस देखेंगे हमेशा अमाउंट को बढ़ के आएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का लोन लिया और आपने 10 ईएमआई दे भी दिया है, लेकिन उसमें आपके डिमांड नोटिस में आपने जो 10 ईएमआई दिया है उसकी जिक्र ही नहीं है, उस अमाउंट का जिक्र ही नहीं होता है। 10 लाख का लोन है, आपने मान लीजिए 3 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, 7 लाख रुपए बचा है, तो भी देखने में आता है कि अगर नोटिस आती है तो आपकी 11 लाख की नोटिस आती है, 12 लाख की नोटिस आती है, तो ऐसी नोटिस आती है, इतना डिमांड करते हैं। तो क्या अमाउंट कैसे कम कराएं, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं कि आपको अमाउंट कैसे कम कराएं। तो नोटिस जब आती है, आपका अकाउंट एनपीए में जाता है, एनपीए होने के बाद जब डिमांड नोटिस आता है, तो डिमांड नोटिस में जो अमाउंट को बढ़ा के बता रहे हैं, मेरा पैसा क्या मेहनत का पैसा नहीं है, आपका पैसा पैसा और मेरा पैसा जो मैंने 10 ईएमआई दी है उसका तो जिक्र ही नहीं है। आप ईएमआई के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे इसका तो कोई गणना ही नहीं हुआ, ये तो ब्याज में चला गया, पेनल्टी में चला गया, जुर्माने में चला गया। मेरा पैसा जुर्माने और पेनल्टी में चला गया, ब्याज में चला गया, कैपिटल अमाउंट में नहीं गया। और आपका अमाउंट में अमाउंट बढ़ा बढ़ा करके 10 लाख का 12 लाख कर दिए, और उसके बाद 3 लाख मैंने जमा किया है, उसका तो कोई गिनती ही नहीं है, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, तो इसको जो कहते हैं भाई, फिर बैंक में जाएंगे, आप पूछेंगे आप मेरे अमाउंट में मैंने 10 लाख में 3 लाख जो जमा किया उसका क्या है, तो वो बताएंगे ब्याज में गया, उस पैसे को भूल जाइए, सही से बात तक नहीं करेंगे। तो 10 लाख का लोन है, 3 लाख आप दे भी दिए हैं, 7 लाख बचा है, तो भी आपके पास जो नोटिस आएगी वो 10 लाख नहीं 11 लाख की नोटिस आएगी, 12 लाख की नोटिस आएगी। इतना इतना अमाउंट बढ़ा करके दे देते हैं। तो ऐसे नोटिस जो आती है, ये नोटिस क्या अंतिम होती है क्या, लास्ट नोटिस है, इसके बाद कुछ होगा ही नहीं, फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अंतिम नोटिस नहीं है डिमांड नोटिस कि ये लास्ट फैसला है, जो डिमांड कर दिए वो कर दिए। तो आपको मैं साफ शब्दों में बताना चाह रहा हूं सेटलमेंट कैसे कराना है। यदि डिमांड नोटिस का ये क्लेम करते हैं कि आपको इतने रुपए देने हैं, जो भी है 10 लाख का है तो 11 लाख देते हैं, 3 लाख देने के बाद भी नोटिस देते हैं, तो उसका उनको हिसाब देना पड़ेगा, और आपका पैसा कहां गया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन आप जाएंगे बैंक में तो आपको तो सीधे मुंह बात तक नहीं करेंगे,
आपको बता देंगे, कहानियां बहुत सारी बता देंगे। तो आपके अधिकार आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पे, आपका क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, क्या होता है। ऐसा करते हैं तो पहले तो आप जाइए, पहले तो आप 1 साल का स्टेटमेंट निकाल लीजिए कि हमारे बैंक्स में जो मैंने लेन देन किया उसका हमें एक स्टेटमेंट चाहिए। 1 साल का स्टेटमेंट निकालिए और डिमांड नोटिस जो उन्होंने भेजा है उस डिमांड नोटिस को लीजिए। और उसके बाद लोन पास होते समय लोन का सेंक्शन लेटर होता है। लोन के सेंक्शन लेटर में देखिए इन्होंने कितना इंटरेस्ट रेट लगाया है, और किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से या फिर आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं, मैं भी आपको गाइड कर दूंगा। एक्सपर्ट एडवोकेट से उसकी कैलकुलेशन निकाल लीजिए कि हाँ इन्होंने एग्रीमेंट में इतना किया था, ये डिमांड नोटिस है, इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देना है कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर जिला कोर्ट में होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 की सेक्शन 2 के अंतर्गत, नोट कर लीजिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के सेक्शन 2 में ये एक आप इसके अंतर्गत प्रावधान है कि आप अपनी बातों को कोर्ट के माध्यम से, जो आपने पैसे दिए हैं और उन्होंने सेंक्शन लेटर में क्या बताया है और उनका डिमांड नोटिस क्या बता रहा है और आपने जो पेमेंट किया है, सब चीज़ों को मैच करा करके एक एक्सपर्ट एडवोकेट से उसकी ड्राफ्टिंग करा करके आप उनको भेज दे दीजिए, क्लेम कर दीजिए। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डालिए कि मेरे पैसे का क्या हिसाब है, और आपको पैसे का उनको हिसाब देना पड़ेगा। और आप वहां से ये भी कह सकते हैं हमें एक निष्पक्ष ऑडिटर चाहिए, एक निष्पक्ष ऑडिटर दीजिए जो कि निष्पक्ष हो और बैंक की क्या कमियां है क्या है उसको ऑडिट करके कोर्ट में पेश करे। तो ऐसा करते हैं तो बहुत सारी कमियां होती है, वो सारे इनके लूप पॉइंट होते हैं। एक एक्सपर्ट एडवोकेट आपको इससे निकाल सकता है, चाहे लोन आपका सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर्ड हो या किसी प्रकार का लोन हो। इसका जो प्रोसेस है यही है और सटीक प्रोसेस है। उसके बाद आपका अमाउंट को कम से कम में सेटलमेंट पे आएंगे और सेटलमेंट हो जाएगा। और कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो हमारी कॉल बुक करा के हमसे आप बात कर सकते हैं। देखिए आप लोग का बहुत कॉल आती है, मैं रिसीव कर पाना मुश्किल हो जाता है और इतना फ़ोन अटेंड कर पाना बड़ा कठिन हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप मेरी कॉल बुक कराइए। कॉल बुक कराने के बाद ही बात करिए। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी राइट्स हैं, नोटिस का जवाब देना है, क्या करना है, ड्यू टू प्रोसेस जो भी होता है सब किया जाएगा। और उसके बाद कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो हमारा नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।